कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हमने ब्लॉग का अपने एंड किया था जहाँ से, उसके बाद से ही ये ब्लॉग का शुरुआत है। वो ब्लॉग था मंगलवार का, ये ब्लॉग है बुधवार का। तो मंगलवार का जो भी सफाई का काम था, कान्हा जी का कपड़ा वगैरह साफ़ करना था, उसको सब करने के बाद बुधवार को मॉर्निंग का जो भी काम है मेरा फिनिश हो चुका है खाना पीने का। अब यहाँ मैं किचन धुलाई कर रही हूँ और अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 10। तो अभी पंडित जी भी आने वाले हैं, तो फिर हमने कहा कि सफाई वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा किचन धुलाई वगैरह कर देते हैं और बाहर का लिपाई वगैरह भी कर देते हैं, क्योंकि बुधवार है तो लिपाई भी करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी गुरुवार को व्रत रहता है, तो फिर बुधवार का जो लिपाई पुताई का काम हम थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं जहाँ लिपाई करने लायक होता है। तो हमने आज फ्रिज को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि दूध वगैरह थोड़ा बहुत गिर गए थे उसमें। और वैसे भी अब कान्हा जी का पूजा होगा तो फिर साफ़ सुथरा रहना चाहिए उसमें। और फिर दूध गिर गया था तो इसलिए हमने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है पाइप से, और साबुन वगैरह उसमें जो भी निरमा वगैरह लगा के, और नीचे का फर्श भी साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ आ गए हैं बाहर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लकड़ी है, इसको हम साइड में लगा देते हैं कोने में। और क्योंकि वैसे भी चूल्हे पे खाना बने या ना बने, फिर ठंड का मौसम है तो तापने के लिए ये जो लकड़ी है वो चाहिए होता है। तो फिर यहीं कोने पे एक साइड रख देते हैं, और बाकी का जो छोटा छोटा है इसको तसले में करके रख देंगे एक साइड। और यहाँ थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं जहाँ लकड़ी रखा हुआ था, थोड़ा बहुत कचरा है तो उसको साफ़ करके अब चलेंगे गोबर का लिपाई करेंगे। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा देखिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे गोबर लाए हैं और यहाँ कर लेते हैं लिपाई तुरंत से, क्योंकि आज मुझे गोबर से पूरे आंगन का लिपाई करना है। पूरा चूल्हा लेते हुए और जो भी आंगन है पूरा लिपाई करेंगे। और कल मंगलवार का दिन था फ्रेंड्स, तो पूरा दिन काम काम में ही चला गया। और आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार को वैसे भी मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, थोड़ा सा भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। बुधवार को जितना कपड़ा होता है, बेडशीट और तकिया का कवर, जो भी घर में कपड़ा हो डेली का, वैसे भी जो होता है थोड़ा बहुत चदरा वदरा गंदा, तो सब कुछ मुझे साफ़ करना होता है। तो सारा काम मुझे निपटाना है, तो सारा कुछ का ब्लॉग हमने नहीं लिया है, बस थोड़ा थोड़ा लिपाई पुताई का कहीं कहीं का क्लिप ले लिया है। तो और आज एकादशी भी है, तो कान्हा जी का हमको स्थापना भी करवाना है। तो पंडित जी आने वाले हैं और इनका स्थापना पंडित जी बोले हैं कि 2 दिन में होगा। तो फिर थोड़ा बहुत जो आज का पूजा का रस्म करना है तो आज होगा, उसके बाद से कल इनका पूरा जो भी पूजा का वो होगा वो हो जाएगा। तो पहले आज यहाँ लिपाई पुताई कर लेते हैं, इसके बाद से पंडित जी आएंगे तो थोड़ा बहुत जो कान्हा जी का पूजा पाठ करना है वो होगा। तो लिपाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद से पंडित जी आ जाते हैं तुरंत। तो पूजा पाठ का क्लिप हमने नहीं ले पाया है, क्योंकि पंडित जी आए थे और जो भी था थोड़ा बहुत पूजा का काम, तो उसमें हम बिजी थे, तो फिर वो ब्लॉग नहीं ले पाए हैं। तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाने में कहते हैं कि 5 दिन लगता है, और कोई कहता है कि 7 दिन लगता है, पर पंडित जी कह रहे हैं कोई वो नहीं है कि 5 दिन या 7 दिन में ही हो, 1 दिन में भी हो सकता है। तो वही आज थोड़ा बहुत एकादशी है, उनका स्थापना का शुरुआत हो चुका है, तो आज हुआ है। और इसके बाद से फिर कल गुरुवार है और मेरा व्रत भी रहेगा, तो उसी दिन पूरा हो जाएगा उनका पूजा का सब कुछ। तो यहाँ जैसे ही लिपाई करके उठते हैं फ्रेंड्स, तो पंडित जी आ जाते हैं, तो मेरा वो भी काम हो जाता है। तो फिर गुरुवार का मॉर्निंग का पूजा करने के बाद तो फिर से पंडित जी आते हैं, तो पूजा वगैरह फिर से उनका होता है कान्हा का मेरे स्थापना। और सच में फ्रेंड्स, जब से कान्हा जी मेरे घर में स्थापित हुए हैं, एक अजब गजब सा ही जैसे लग रहा है, घर में रौनक सा आ गया है और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। बच्चे भी बहुत खुश हैं और बड़े ही सौभाग्य से मुझे इनका पूजा करने का मौका मिला है फ्रेंड्स। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। वैसे जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो फिर थोड़ा सा पूजा पाठ में वो हो जाता है, इसलिए मैं उतना नहीं पहले कर पाती थी, क्योंकि
बस सिंपल सा ही मेरा पूजा होता था। अब बच्चे भी थोड़ा समझदार हो गए हैं, तो इसलिए मेरा मन एकदम बैठ गया था कि मैं कान्हा जी को लाऊंगी, उनका सेवा करूंगी, क्योंकि बच्चे तो अब थोड़ा समझदार हो गए हैं। तो फिर मैं अपने बाल रूप कान्हा का ही सेवा करूंगी। और यहाँ पे मैं लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। बाल हमने धुल लिया है, क्योंकि बुधवार है, बाल धुल लेंगे तो फिर सूख भी जाएगा, काम के साथ साथ मेरा बाल भी सूख जाएगा। और इसके बाद से मैं जैसे ही लिपाई करके उठती हूँ, पंडित जी आ जाते हैं, तो फिर पूजा वगैरह करवाने के बाद ही मैं कपड़ा वगैरह धुलती हूँ, इसलिए कपड़ा वगैरह का भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस लिपाई के बाद जो भी मेरा पूजा पाठ का काम है उसी में मैं लग जाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आंगन, जहाँ तक मैं लिपाई करती हूँ वहाँ तक हमने लिपाई पूरा आंगन कर दिया है। और सच में लिपाई के बाद तो फिर बहुत ही सुंदर लगने लगता है घर। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, सुबह शाम 2 टाइम गलन काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। और दिन में तो घाम हो जा रहा है, जैसे धूप हो जा रहा है, हम लोग गांव में घाम ही बोलते हैं, तो फिर वही निकल जाता है मुँह से। और देखिए यहाँ तक लिपाई करते हैं, क्योंकि उधर का जहाँ तक हम छोड़ रहे हैं उधर से रास्ता है आने जाने का, तो फिर ये उधर का नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो रास्ते में गोबर लेके नहीं जाती हूँ। और बस आंगन का पूरा लिपाई करने के बाद बस साइड से घुमा लेंगे। और मेरे बाजू में ही आप लोगों को दिख रहा होगा, चूहे ने बड़े बड़े 2 बिल कर दिए हैं। और बिल को भरने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए फ्रेंड्स, पर उतना मिट्टी इसमें पीछे से लाना है और मन नहीं कर रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर जैसा है वैसे ही बस लिपाई कर दे रहे हैं गोबर से। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बिल चूहे ने कर दिया है, और बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं। बस नीचे से नीचे खुदाई करते करते और ये सब पूरा मिट्टी उखाड़ के रख देते हैं, नीचे से खाली हो जाता है एकदम। अगर वहाँ पैर रखेंगे तो पूरा अभी नीचे तक बैठ जाएगा वो मिट्टी, पर वहाँ हमने पैर नहीं रखा है, क्योंकि नीचे का खाली हो चुका है और उन्होंने चूहों ने खन दिया है पूरा नीचे से। और यहाँ भी देख सकते हैं थोड़ा सा पटाई कर रही हूँ, क्योंकि चूहे ही खन दिए हैं और उसमें भी काफ़ी मिट्टी चाहिए। बस ऐसे ही पानी से और गोबर डाल के बैठा दे रही हूँ हाथ से। इसके बाद से फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से पूरा अपना मिट्टी लाऊंगी, अपना सीढ़ी भी बनाऊंगी, और जहाँ जहाँ चूहे सब ख़राब कर दिए हैं कहीं कहीं, तो उसको भी मैं ठीक करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ से तुरंत मुझे पूजा पाठ के काम में ही लगना है। और देखिए वहाँ कल का जो काम था, पूजा का रस्म था, सब ख़त्म हो चुका था। तो फिर अब यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग का पूजा कर चुकी हूँ। जैसे हर गुरुवार को व्रत रहती हूँ तो मॉर्निंग का कथा सुनती हूँ, पूजा करती हूँ, ऐसे मेरा पूजा हो चुका है वहाँ का। और अब 7 बज रहे हैं इस टाइम, तो फिर अभी पंडित जी भी आने वाले हैं, तो हमने कहा पहले कान्हा जहाँ हमारे रहेंगे उनके लिए एक अच्छा सा स्थान बना देते हैं। और यहाँ मैं कैमरे में देख रही हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी टेंशन लगा रहता है कि ब्लॉग मेरा शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ मैं कर दे रही हूँ वाइट सीमेंट से इसका पुताई, और थोड़ा बहुत नीचे गिर गया है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वाइट सीमेंट से पुताई कर देंगे तो फिर वो जैसे कपड़े कुछ बिछाएंगे इस पर या कुछ भी लगाएंगे तो उसमें नहीं लगेगा, चूना रहेगा तो फिर लग जाता है उसमें। तो इसलिए मैं वाइट सीमेंट से इसका पुताई कर रही हूँ। और सूखने के बाद एकदम वाइट वाइट सा हो जाएगा ये। और अब अच्छे से सूखा नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करती। थोड़ा बहुत सूखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है। पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक पेपर बिछा दिया है लाल वाला, और दीवार पे भी थोड़ा सा लगा दिया है। और यहाँ पे बना रहे हैं कान्हा जी के लिए, आजू बाजू से पूरा थोड़ा सा ढका रहेगा। और रात में जब सोएंगे तो फिर इनको ये मच्छरदानी में भी काम आ जाएगा, इनको मच्छरदानी हो जाएगा, क्योंकि रात में इनको मच्छर ना लगे। तो इसलिए हम सोचे कि लगा देते हैं, दिन में देखने में भी अच्छा लगेगा ऐसे पे रहेगा तो, और रात में यही चीज़ इनको मच्छरदानी में भी काम आ जाएगा। जो आजू बाजू से हम सामने वाला फंसाए हैं इसको सामने से बराबर कर देंगे तो फिर ये मच्छरदानी में काम आ जाएगा। और इनका जो है सिंहासन, जो आसन इनका लगाएंगे इसी के अंदर लगाएंगे। और जो है मेरे पास इस समय मेरे पास मौजूद था फ्रेंड्स, घर के सामान से ही बस इनका जो भी कुछ तैयारी है सब कुछ कर दिया है।
और कुछ भी मुझे मार्केट से नहीं मंगवाना पड़ा। इसमें जो भी मौजूद था घर पे, बस जल्दीबाजी में, जैसे ही कान्हा जी आए वैसे जल्दीबाजी में हमने इनका सारा कुछ तैयारी भी कर दिया है। और देख सकते हैं पंडित जी सारा तैयारी, पूजा पाठ, इनको नहवाना धोना सब चीज़ करवा दिए हैं, जा भी चुके हैं। यहाँ माखन मिश्री का पहले भोग लग चुका है मेरे कान्हा को, और मेरे कान्हा नहा चुके हैं। देख सकते हैं मेरे प्यारे से कान्हा जी बैठे हैं सिंहासन पे और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं फ्रेंड्स। इनके आने से बहुत ज़्यादा घर में रौनक सा आ गया है फ्रेंड्स, और मैं तो बहुत खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ इनके लिए। और चलते हैं फ्रेंड्स, अब खाना पीना कुछ इनके लिए बनाएंगे, क्योंकि आज इनका पहला दिन है और पहले दिन हमारे घर का भोजन करेंगे कान्हा जी। मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद से आज मेरा व्रत भी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरे कान्हा जी बैठे हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारे से छोटे से मेरे कान्हा जी हैं। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।